जय श्री कृष्ण। अध्याय 3 कर्म योग। पिछले अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आत्म साक्षात्कार के दो मार्ग बताए, सांख्य योग और बुद्धि योग, जिसे कर्म योग भी कहा जाता है। लेकिन अर्जुन थोड़े भ्रमित हो गए। यह भ्रम जानबूझकर नहीं था, बल्कि स्वाभाविक था। जब कोई नया विषय पढ़ता है तो सवाल उठना सामान्य बात है। सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि ज्ञान केवल किताबों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, उसे जीवन में लागू भी करना चाहिए। अर्जुन एक ईमानदार विद्यार्थी थे और हर बात को अच्छी तरह समझना चाहते थे, ताकि उसे अपने जीवन में उपयोग कर सके। आइए अर्जुन के सवालों को समझें और देखें कि भगवान कृष्ण ने उनका उत्तर कैसे दिया। हमारा प्रयास है कि मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता को बहुत ही आसान शब्दों में समझा सकूं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को फल देने वाले कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर मुझे इस भयानक युद्ध में उतरने के लिए क्यों कह रहे हैं? पिछले अध्याय में भगवान कृष्ण ने फल की इच्छा से किए गए कर्म की प्रवृत्ति की आलोचना की थी। उन्होंने इसके बजाय बुद्धि योग का मार्ग बताया, जो व्यक्ति को कर्म के बंधन से मुक्त करता है। अब अर्जुन ने एक आम सवाल पूछा, जो अक्सर आध्यात्मिक साधकों के मन में उठता है। अर्जुन सोचते हैं कि क्या आध्यात्मिक जीवन का मतलब है कि सभी सांसारिक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को छोड़ देना, जंगल या पहाड़ों में जाकर बसना और दिन रात भगवान का नाम जपना? यह आध्यात्मिक जीवन को लेकर एक गलतफहमी है। भगवान कृष्ण समझाते हैं कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति और एक साधारण व्यक्ति के बाहरी कार्य दिखने में समान हो सकते हैं। बाहर से उन्हें अलग करना मुश्किल है। असली फर्क उनकी चेतना में होता है। इसी कारण इसे बुद्धि योग कहा गया है, यानी बुद्धि का योग। उदाहरण के लिए, अर्जुन भगवद गीता की शिक्षा से पहले भी योद्धा थे और उसके बाद भी योद्धा रहे। फर्क उनके कार्यों में नहीं, बल्कि उनकी चेतना में आया। अर्जुन अपनी उलझन व्यक्त करते हैं। आप कृष्ण चेतना को श्रेष्ठ मार्ग बताते हैं, बुद्धि योग को आगे बढ़ने का तरीका कहते हैं, और फिर भी मुझे कर्म करने के लिए कहते हैं। तो फिर आप मुझे सीधे सीधे मेरे कर्तव्यों को त्यागने के लिए क्यों नहीं कहते? इस पर भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, मैंने पहले ही बताया है कि आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने वाले दो प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोग दर्शन और तर्क वितर्क के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं, जबकि अन्य भक्तिपूर्ण कार्यों के माध्यम से आत्म साक्षात्कार करते हैं। भगवान कृष्ण दो मार्गों को विस्तार से समझाते हैं। एक, सांख्य योग या ज्ञान योग। यह मार्ग सांसारिक कर्तव्यों का त्याग करता है, जैसा कि वर्ण आश्रम व्यवस्था में बताया गया है। वर्णाश्रम के तहत लोग अपनी मनोशारीरिक प्रकृति के अनुसार कर्तव्य निभाते हैं, जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये कर्तव्य व्यक्ति को तमसिक अज्ञान से सात्विक पवित्र अवस्था में लाने में मदद करते हैं। इससे आत्म साक्षात्कार होता है और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। 2. कर्म योग। इस मार्ग में व्यक्ति अपने कर्तव्यों को बिना फल की आसक्ति के करता है और ईश्वर को समर्पित करता है। यह कार्य और भक्ति को मिलाकर आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। दोनों मार्ग सही हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान कृष्ण बताते हैं कि जो लोग अपरिपक्व या अल्पज्ञानी होते हैं, वे इन दोनों को विरोधाभासी मानते हैं। लेकिन वास्तव में ये दोनों धर्म और दर्शन की तरह पूरक हैं। केवल दर्शन, फिलॉसफी, बिना धर्म के मानसिक भ्रम पैदा करता है, क्योंकि मानव मस्तिष्क बिना दिव्य मार्गदर्शन के सत्य को पूरी तरह समझ नहीं सकता। केवल धर्म बिना दर्शन के कट्टरता पैदा करता है, जिसमें लोग बिना समझ के केवल रीति रिवाजों का पालन करते हैं। संतुलित आध्यात्मिक जीवन के लिए धर्म और दर्शन दोनों आवश्यक हैं। धर्म हमें शुद्ध बुद्धि के लिए दिव्य निर्देश देता है और दर्शन यह सुनिश्चित करता है कि हमारा अभ्यास केवल भावनाओं पर आधारित न हो, बल्कि तर्क संगत हो। इस प्रकार आध्यात्मिक जीवन न तो केवल भावना है और न ही केवल बौद्धिकता।
ये तर्क, भक्ति और कर्म का सामंजस्य है जो परम सत्य की प्राप्ति के लिए निर्देशित होता है। सांख्य और कर्म योग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। केवल काम छोड़ देने से कर्मों के फल से मुक्ति नहीं मिलती और न ही केवल त्याग से पूर्णता प्राप्त की जा सकती है। उदाहरण के लिए अर्जुन अपने कर्तव्यों को त्यागने के लिए तैयार थे और त्याग का यह मार्ग उन लोगों के लिए उचित है जो आत्मिक रूप से उन्नत और संतुष्ट हैं, लेकिन जिनका हृदय अभी तक अपने कर्तव्यों के पालन से शुद्ध नहीं हुआ है, उनके लिए तुरंत त्याग करना उचित नहीं है। इसे इस तरह समझा जा सकता है जैसे नशे की लत से छुटकारा पाने वाले व्यक्ति को धीरे धीरे इसकी आदत छुड़ाई जाती है, न कि अचानक पूरी तरह से रोक दिया जाता है। कृष्ण समझाते हैं कि केवल सन्यासी के वस्त्र पहन लेने से सच्चा त्यागी नहीं बना जा सकता। जब तक मन में वास्तविक बदलाव न आए, तब तक पुराने बुरे संस्कारों में लौटने का खतरा बना रहता है। हर व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज, तम के प्रभाव में कर्म करने के लिए बाध्य है। कोई भी क्षण भर भी बिना काम किए नहीं रह सकता। कृष्ण अर्जुन को चेतावनी देते हैं कि भले ही वह युद्ध न करने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक क्षत्रिय होने के नाते वह अंततः युद्ध में शामिल होंगे। अगर वह कृष्ण के निर्देशानुसार युद्ध करेंगे तो उनका जीवन गौरवशाली होगा और वे कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। इसके विपरीत अगर वह अपनी इच्छा से काम करेंगे तो वे और अधिक उलझ जाएंगे। प्रकृति हमें कुछ कर्तव्यों को पूरा करने के लिए मजबूर करती है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति कह सकता है कि वह खाना नहीं खाएगा, लेकिन भूख उसे खाने के लिए मजबूर कर देगी। इसी तरह जब तक व्यक्ति अपनी शारीरिक इच्छाओं के प्रभाव में है, तब तक उसे अपने कर्तव्यों को अचानक नहीं छोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संयमित तो करता है, लेकिन उसका मन भोग विलास में लगा रहता है, वह स्वयं को धोखा देता है और ढोंगी कहलाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति मन के माध्यम से इंद्रियों को नियंत्रित करता है और बिना आसक्ति के भक्ति भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वह वास्तव में श्रेष्ठ है। गृहस्थ भी अपने जीवन को आध्यात्मिक रूप से केंद्रित कर सकते हैं जब वे कृष्ण चेतना के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति ढोंगी सन्यासियों की तुलना में श्रेष्ठ हैं, जो केवल सन्यासी का वस्त्र पहनकर दिखावा करते हैं। सन्यास के मानदंड बहुत कठोर हैं। यदि कोई सन्यासी कामुक विचारों को अपने मन में आने देता है, तो उसकी चेतना दूषित मानी जाती है और वह इस शरीर को त्यागने के लिए बाध्य होता है। यह समझना आवश्यक है कि शास्त्र अलग-अलग युगों के लिए उपयुक्त नियम और प्रक्रियाएं बताते हैं। जो प्रथाएं सत्य युग या त्रेता युग में प्रचलित थीं, वे आज के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए सत्य युग की कठोर तपस्या या त्रेता युग के विशेष यज्ञ आज कलयुग में लागू नहीं है। इसके बजाय इस युग में भगवान के पवित्र नामों का जप ही आत्म साक्षात्कार का प्रमुख साधन है। कलयुग में यह सलाह दी जाती है कि लोग अपने कर्तव्यों में लगे रहें और तुरंत त्याग का प्रयास न करें। पहले के समय में यह अपेक्षा थी कि सम्मानित व्यक्ति 50 वर्ष की उम्र में संन्यास लेकर जंगल चले जाएं, लेकिन आज ब्रह्मचारी विद्यार्थी के रूप में उचित प्रशिक्षण के अभाव में संन्यास का मार्ग हर किसी के लिए नहीं है। केवल वे जो आध्यात्मिक रूप से उन्नत और योग्य हैं, उन्हें संन्यास लेना चाहिए। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कर्म करना अकर्मण्यता से बेहतर है। मनुष्य अपने शरीर को भी बिना कर्म किए जीवित नहीं रख सकता। परमात्मा की प्रसन्नता के लिए किए गए कर्म आवश्यक हैं, अन्यथा कर्म व्यक्ति को भौतिक जीवन में और भी अधिक बांध देता है। इसलिए अर्जुन को कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, जिससे वे हमेशा आसक्ति से मुक्त और बंधन से स्वतंत्र रहेंगे। मुख्य बात यह है कि कृष्ण सामान्य रजोगुण प्रेरित कार्य को उचित नहीं ठहराते। कर्म ही पूजा है का सही अर्थ यह है कि अपने कर्तव्यों को भक्ति भाव से, उनके फल को भगवान विष्णु या कृष्ण को अर्पित करते हुए करना।
तभी कर्म आध्यात्मिक उत्थान का माध्यम बनता है, अन्यथा यह व्यक्ति को और अधिक भौतिक बंधनों में बांध देता है। इस संसार में लोग अक्सर अपने कर्मों के बंधन में बंध जाते हैं। यज्ञ का अर्थ है बलिदान, और इसका सर्वोच्च उद्देश्य विष्णु के लिए बलिदान करना है। शास्त्रों में यज्ञ का एक अन्य नाम विष्णु बताया गया है। भगवान कृष्ण ये समझाते हैं कि सभी कर्म विष्णु की प्रसन्नता के लिए किए जाने चाहिए। जिनके पास ज्ञान नहीं है वे मानते हैं कि यज्ञ अन्य देवताओं के लिए होते हैं, लेकिन ज्ञानी समझते हैं कि हर यज्ञ का अंतिम उद्देश्य विष्णु को संतुष्ट करना है। बहुत से लोग अपने कर्तव्यों को लगन से निभाते हैं और खुद को धार्मिक मानते हैं। वे मंदिर जाते हैं और गृह प्रवेश, उपनयन जैसे अनुष्ठानों में भाग लेते हैं, यह सोचते हुए कि यही धार्मिकता है। लेकिन इन कर्तव्यों का असली उद्देश्य भगवान हरि कृष्ण को प्रसन्न करना है। यदि इन कर्मों से भगवान के दिव्य संदेश सुनने की रुचि नहीं जागती, तो इनका उद्देश्य पूरा नहीं होता। कर्तव्य की सिद्धि को संसिद्धि कहते हैं, जिसका अर्थ है अंतिम पूर्णता। जब कोई अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से निभाता है तो उसका परिणाम हरि की प्रसन्नता होना चाहिए। वेदों के निर्देशों का पालन करते हुए व्यक्ति स्वाभाविक रूप से भगवान के दिव्य संदेश सुनने में रुचि विकसित करता है। यदि यह रुचि नहीं पैदा होती तो कृष्ण कहते हैं कि यज्ञों का असली उद्देश्य यही होना चाहिए। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि वे ही सभी यज्ञों के अंतिम प्राप्तकर्ता और आनंद लेने वाले हैं। जैसे किसी फैक्ट्री का मालिक उसकी सभी उत्पादन प्रक्रियाओं का लाभ लेता है, वैसे ही कृष्ण सभी यज्ञों और भेंटों के सर्वोच्च स्वामी हैं। हालांकि जब व्यक्ति अज्ञानता और भौतिक इच्छाओं से प्रभावित होता है तो भगवान को समझना कठिन हो जाता है। वेदों में व्यक्तियों की क्षमता और प्रवृत्ति के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञ सुझाए गए हैं। इन यज्ञों को करके व्यक्ति पापमय कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकता है। जो लोग तमसिक अज्ञान से भरे स्थिति में होते हैं, उनके लिए विशेष यज्ञ बनाए गए हैं जो उनकी निम्न प्रवृत्तियों को सुधारने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई मांसाहार करना चाहता है लेकिन वह कत्ल खाना नहीं चला सकता, तो वे अमावस्या जैसे अवसरों पर देवी काली, जो भौतिक प्रकृति का प्रतीक है, को मांस का बलिदान दे सकते हैं। यह प्रक्रिया धीरे धीरे व्यक्ति के हिंसक स्वभाव को समाप्त करने में मदद करती है। जो लोग राजसिक जोश और वासना से प्रेरित स्थिति में होते हैं, उनके लिए अलग अलग यज्ञ बताए गए हैं, जैसे धन, शक्ति या दुश्मनों पर विजय पाने के लिए। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने मनुष्यों और देवताओं की पीढ़ियां बनाई और साथ ही विष्णु के लिए यज्ञ की परंपरा स्थापित की। इन यज्ञों के माध्यम से उन्होंने मानवता को आनंद और आवश्यक चीजें प्रदान करने का आशीर्वाद दिया। जब यज्ञों के माध्यम से देवता प्रसन्न होते हैं तो वे मानव जाति का पोषण करते हैं। दुर्भाग्यवश कुछ लोग वेदों में वर्णित देवताओं को मिथक मानते हैं, लेकिन वेद इनका वर्णन गहन सत्य के रूप में करते हैं। ये देवता अद्भुत शक्तियों वाले विशेष जीव होते हैं जो इस ब्रह्मांड के विभिन्न लोकों में रहते हैं। यह समझ वेदों की शिक्षा का सार है। हम जिन विभिन्न गतिविधियों में लगे हैं, वे हमें आध्यात्मिक विकास और भगवान से जुड़ने की ओर ले जाती है। जीवन के सत्य की खोज आप जीवन में कई रास्ते चुन सकते हैं, चाहे वह व्यापार हो, कोई साधारण नौकरी हो या राजा या राजनेता बनने का सपना। लेकिन हर काम का असली महत्व उसके उद्देश्य में छिपा है। यह उद्देश्य केवल इंद्रियों के सुखों को भोगना नहीं है, जैसा कि पशु करते हैं। इसके बजाय यह जीवन के सत्य को समझने की कोशिश करना है। इस दुनिया को किसने बनाया? हमारा उद्देश्य क्या है? हम यहाँ क्यों हैं और हमें कष्ट क्यों होता है? जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर से सलाह लेते हैं। उसी तरह हमें अपने कष्टों की प्रकृति पर सवाल करना चाहिए। अगर कुछ असामान्य लगता है तो यह संकेत हो सकता है कि हम सही तरीके से नहीं जी रहे हैं। मानव जीवन ऐसे सवाल पूछने और उनके उत्तर खोजने के लिए बना है। हमारे सभी कार्यों का उद्देश्य सत्य की खोज होना चाहिए।
वैदिक संस्कृति के आर्ष्य और विद्वान मानते हैं कि यह ज्ञान ही परम सत्य है। जिस तरह हम किसी विषय को समझने के लिए विशेष शाखाओं का सहारा लेते हैं, जैसे कंप्यूटर को समझने के लिए कंप्यूटर साइंस या गाड़ियों को समझने के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वैसे ही जीवन के सत्य को जानने के लिए हमें सत्य विभाग यानी वैदिक ज्ञान की ओर रुख करना चाहिए। वैदिक परंपरा में हर शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सत्य को प्रकट करना है। वैदिक विद्यालयों, जिन्हें गुरुकुल कहा जाता है, कि स्नातक आमतौर पर नौकरियां नहीं करते थे, क्योंकि सत्य को समझने के लिए स्वतंत्रता जरूरी होती थी। जो लोग इन गुरुकुलों में नहीं पढ़ते थे, वे अक्सर नौकरियों का सहारा लेते थे। वैदिक संस्कृति में शिक्षित लोग स्वतंत्र रहते थे। वे साल में केवल 3 महीने खेती करते और बाकी समय कृष्ण चेतना में गहराई से लीन रहते। अन्य लोग क्षत्रिय के रूप में कार्य करते, कर संग्रह करते और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करते, लेकिन किसी पर आर्थिक रूप से निर्भर नहीं रहते। ब्राह्मण केवल अपने शरीर और आत्मा को बनाए रखने में संतुष्ट रहते। वे जो भी दान पाते उसे बांट देते और भविष्य के लिए धन नहीं जमा करते। ये महान संस्कृति आर्षियों द्वारा सत्य की परंपरा के रूप में मान्य है। जिस तरह हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, भले ही हम उन्हें देख न सकें, उसी तरह जो सत्य हमारी सीधी दृष्टि से परे है, उसे समझने के लिए भी हमें प्रामाणिक स्रोतों पर भरोसा करना चाहिए। इसी प्रकार देवताओं के अस्तित्व को समझना भी कठिन नहीं है। सोचिए, यह अद्भुत मशीन मानव शरीर कैसी बनाई गई है। हमारी आंखें किसी भी आधुनिक कैमरे से अधिक उन्नत हैं। प्रकाश की किरणें जब रेटिना पर पड़ती हैं तो उनकी फोकसिंग इतनी सटीक होती है कि हमें स्पष्ट दृष्टि मिलती है। यह परिपूर्ण डिजाइन सवाल खड़ा करता है कि परमाणुओं ने खुद को इतनी खूबसूरती से कैसे व्यवस्थित किया। हमारी आंखें प्रकाश की तीव्रता और रंग को छड़ियों और शंकुओं के माध्यम से नियंत्रित करती हैं। अगर ये अनुपात गड़बड़ा जाए तो हम रंगों को ठीक से नहीं देख पाएंगे। ऑनेप्टिकल नर्व कैमरे की तारों की तरह छवियों को विद्युत संकेतों में बदलकर मस्तिष्क तक पहुंचाती है। यह प्रक्रिया छवियों को उल्टा करके सही दिशा में दिखाने का अद्भुत काम करती है। इस जटिल प्रणाली को किसने डिजाइन किया? रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क तक संकेत पहुंचाती है। यह अपने आप में एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है। इसके अलावा सोचिए कि हमारा शरीर भोजन को कैसे पचाता है। कैल्शियम हड्डियों तक पहुंचता है, विटामिन वहीं भेजे जाते हैं जहां उनकी जरूरत होती है और अवशिष्ट पदार्थ आसानी से बाहर निकल जाते हैं। हम केवल ऑक्सीजन लेते हैं और अन्य गैसों को बाहर निकालते हैं। यह प्रक्रिया कितनी अद्भुत है। यह सब दर्शाता है कि इसे डिजाइन करने वाला कोई अवश्य है। यह डिजाइनर ब्रह्मा है, जिन्होंने हमारे शरीर की रचना की। लेकिन ब्रह्मा को भी किसी ने बनाया, वह भगवान कृष्ण है। जिस तरह किसी साम्राज्य में एक राजा होता है और उसके अधीन मंत्री होते हैं, उसी प्रकार एक परम ईश्वर है, भगवान, और देवता उनके अधीन ब्रह्मांडीय कार्यों का प्रबंधन करते हैं। ये समझना बिल्कुल भी कठिन नहीं है कि इन जटिल व्यवस्थाओं को किसी ने बनाया है। जैसा कि चैतन्य पंडित ने कहा है, जब एक बच्चा पैदा होता है तो मां के स्तनों में दूध उसी समय आता है जब उसकी जरूरत होती है, न पहले न बाद में। यह सुनिश्चित करता है कि नवजात को जीवित रहने के लिए आवश्यक पोषक तत्व मिले। यह समयानुकूलता प्रकृति में अंतर्निहित अद्भुत डिजाइन को दर्शाती है। यह सत्य को समझने की हमारी यात्रा का मूल्य है, जो वैदिक संस्कृति में स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। जीवन में लोग अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन इन सभी क्रियाओं के पीछे परमेश्वर का संचालन होता है। जो लोग इन कार्यों को प्रत्यक्ष रूप से निभाते हैं, वे उन व्यवस्थाओं के समान हैं जो किसी शहर की जल और बिजली जैसी आवश्यक सेवाओं का प्रबंधन करती हैं। यह समझना जरूरी है कि ये चीजें केवल संयोग से नहीं होती, वे देवताओं के नियंत्रण में होती हैं, जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है।
आधुनिक विज्ञान इन सत्यों को सीधे देखने की हमारी क्षमता को सीमित कर सकता है, लेकिन हम उन प्रामाणिक स्रोतों पर भरोसा कर सकते हैं जिन्होंने जीवन भर सत्य को समझने में अपना समय लगाया है। ये विद्वान अक्सर सामान्य धारणाओं को भ्रम मानते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप वेदों का गहराई से और खुले मन से अध्ययन करें। ऐसा करने पर आप समझ पाएंगे कि भगवान और देवता वास्तविकता हैं। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब हम यज्ञ करते हैं तो देवता प्रसन्न होते हैं और बदले में हमें पोषण देते हैं। यह परस्पर पोषण सभी के लिए समृद्धि लाता है। जिस तरह हम सरकार को टैक्स देते हैं और बदले में परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य और रक्षा जैसी सेवाएं प्राप्त करते हैं, उसी तरह हमें ब्रह्मांड के कल्याण के लिए यज्ञ में भाग लेना चाहिए। जो लोग यज्ञ के माध्यम से अपना आभार व्यक्त नहीं करते, वे प्रकृति के उपहारों का उपभोग करते हुए चोर के समान हो जाते हैं। जैसे जो व्यक्ति टैक्स नहीं देता वह चोर माना जाता है, वैसे ही जो यज्ञ नहीं करते वे भी सुख और संतोष की उम्मीद नहीं कर सकते। चाहे चोर साधारण तरीके से चोरी करे या अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करे, दोनों को सजा का पात्र बनना पड़ता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि समाज में इतनी प्रगति और तकनीकी उन्नति के बावजूद समस्याएं क्यों बनी रहती हैं। रिसर्च और विकास के लिए अधिक धनराशि आवंटित होने के बावजूद कष्ट समाप्त नहीं होते, क्योंकि हम यज्ञ को नजरअंदाज करते हैं। कृष्ण ऐसे लोगों को चोर कहते हैं। केवल तकनीक में उन्नति करके यज्ञ को छोड़े बिना हम अपने दुखों को दूर नहीं कर सकते। इसका प्रमाण स्पष्ट है। तनाव का स्तर बढ़ रहा है और प्राकृतिक संसाधन कम हो रहे हैं। उदाहरण के लिए पश्चिमी अमेरिका का 40% हिस्सा गंभीर सूखे की चपेट में है और बादल बनाने की तकनीकों, क्लाउड सीडिंग ने अपेक्षित परिणाम नहीं दिए हैं। कृष्ण आगे बताते हैं कि यज्ञों से बारिश होती है, जिससे अन्न उत्पन्न होता है और अभाव टलता है। यदि हम यज्ञ नहीं करेंगे तो सबसे विकसित शहरों में भी जल स्तर घटेगा और संसाधनों की कमी हो जाएगी। इसे रोकने के लिए हमें ईमानदार व्यक्ति बनना होगा और यज्ञों में भाग लेना होगा। यज्ञ करने के और भी लाभ हैं। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए गए भोजन का सेवन करते हैं। इसके विपरीत जो केवल अपने आनंद के लिए भोजन तैयार करते हैं, वे पाप का ही उपभोग करते हैं। इस संस्कृति के कई मूलभूत पहलू समय के साथ खो गए हैं। उदाहरण के लिए संतजन यज्ञ का शेष भोजन यज्ञ शिष्ट ग्रहण करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हमारा कष्ट हमारे पापों का परिणाम है। यह समझना बेहद जरूरी है कि हमारे कष्ट बाहरी कारणों जैसे खराब शासन या कठिन रिश्तों की वजह से नहीं होते। यह हमारे द्वारा प्रकृति के नियमों के उल्लंघन का परिणाम है। ये बाहरी परिस्थितियां केवल हमारे कष्टों के उपकरण बनती है, लेकिन असली समझ ये है कि हमने खुद इन नियमों को तोड़ा है। इसलिए हमें इन नियमों का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि भविष्य में और उल्लंघन न हो और हमारे कष्ट कम हो। इस प्रकार यज्ञ न केवल हमारे भौतिक जीवन में बल्कि आत्मिक उन्नति के लिए भी अनिवार्य है। हमारे पिछले कर्मों से जुड़े पापों का नाश यज्ञ के अभ्यास से किया जा सकता है। जब हम ऐसा भोजन ग्रहण करते हैं जिसे यज्ञ शिष्ट में अर्पित किया गया हो या सीधे भगवान श्री कृष्ण को समर्पित किया गया हो, जिन्हें यज्ञ भी कहा जाता है, तो हम इन पापों से मुक्त हो सकते हैं। सोचिए, केवल ऐसा भोजन करके ही पापों के परिणामों से मुक्त होने का आनंद कितना अद्भुत होगा। इसी कारण पारंपरिक संस्कृति में भोजन को भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करने की प्रथा थी। हर ब्राह्मण के पास शालिग्राम शिला होती थी, जो भगवान श्री कृष्ण का एक रूप है। भोजन पहले शालिग्राम शिला को अर्पित किया जाता था और फिर प्रसादम शुद्ध भोजन के रूप में सभी को वितरित किया जाता था। यदि हम इस प्रथा का पालन नहीं करते तो हम पापों से मुक्त होने के इस लाभ से वंचित रह जाते हैं। जो व्यक्ति केवल अपनी तृप्ति के लिए भोजन पकाता है, वह पाप पूर्ण गतिविधियों में लिप्त होता है।
कृष्ण हमें यह बताते हैं कि भोजन उगाने की प्रक्रिया में भी कई सूक्ष्म जीवों और कीड़ों की हत्या होती है। चाहे शरीर छोटा हो जैसे एक कीट या बड़ा जैसे एक पशु, हत्या नैतिक रूप से समान मानी जाती है और इसके लिए दंड भी समान होता है। इसके अलावा पौधों को उखाड़ना या अनाज को पीसना भी जीवन का हनन है। खेती, कटाई, पकाने और खाने की हर प्रक्रिया में जीवन का नाश होता है। यदि हम यह भोजन भगवान श्री कृष्ण को अर्पित नहीं करते तो हम इन हत्याओं के लिए उत्तरदायी बनते हैं। लेकिन जब हम यह भोजन भगवान को अर्पित करते हैं तो यह सभी दोषों से शुद्ध हो जाता है। इसे ऐसे समझें जैसे सरकार को अपनी संपत्ति घोषित कर देना। एक बार जब हम अपनी संपत्ति घोषित और समर्पित कर देते हैं तो हमें सजा से मुक्ति मिल जाती है। जब हम भोजन भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करते हैं तो इस प्रक्रिया में भोजन से जुड़े सभी जीवों का जीवन एक पवित्र सेवा में बदल जाता है। यह कार्य उन जीवों को उनके विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने का अवसर देता है। कीटों से लेकर उच्च जीवन रूपों तक और अंततः कई जन्मों के बाद मानव जीवन प्राप्त करने का मौका मिलता है। इस तरह यह भोजन सभी प्राणियों के लिए एक कल्याणकारी अर्पण बन जाता है। जब हम इस शुद्ध भोजन का सेवन करते हैं तो हम अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। इसके विपरीत यदि हम ऐसा भोजन खाते हैं जिसे दूसरों ने अपनी नकारात्मक भावनाओं जैसे क्रोध या वासना के साथ पकाया हो तो उन भावनाओं का प्रभाव हमारे भीतर आ जाता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि उन्हें मानसिक अशांति क्यों हो रही है। इसका एक कारण यह हो सकता है कि वे ऐसा भोजन ग्रहण कर रहे हैं जिसे कृष्ण को अर्पित नहीं किया गया है। इस अज्ञान के कारण दुख बढ़ता है। हमें यह समझना होगा कि हमारा दुख हमारे पापों का परिणाम है और इसे कम करने के लिए यज्ञ करना आवश्यक है। इसके लिए हमें भगवद गीता जैसे ग्रंथों का अध्ययन करना और उनका व्यवस्थित रूप से पालन करना चाहिए। सभी जीवों का जीवन अन्न पर निर्भर है और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है जो यज्ञ के अभ्यास से होती है। यज्ञ का स्रोत हमारे निर्धारित कर्तव्यों से होता है। इसलिए जब हम यज्ञ की उपेक्षा करते हैं तो इससे वर्षा कम होती है और अंततः अन्न की कमी का सामना करना पड़ता है। यह भविष्यवाणी वेदों में की गई है कि कलयुग में ऐसा ही होगा। प्रकृति कठोर नियमों के तहत काम करती है। हर चीज इन सिद्धांतों से जुड़ी हुई है और यज्ञ इस संतुलन को बनाए रखने के लिए मूलभूत है। इसलिए यदि हम अपने जीवन को सुखी और पवित्र बनाना चाहते हैं तो यज्ञ का पालन अनिवार्य है। यदि आप अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं तो त्याग, यज्ञ की बात ही नहीं हो सकती। त्याग का मतलब है अपने कार्यों के परिणामों को अर्पित करना और यह प्रक्रिया वैदिक शास्त्रों में बताई गई है। वेद जो ब्रह्म परमात्मा से प्रकट हुए हैं, मानव जीवन के लिए एक मार्गदर्शक हैं। इसलिए यज्ञ का आधार वेदों में निहित है और यह सभी आध्यात्मिक और भौतिक गतिविधियों की जड़ है। यज्ञ का अर्थ और वेदों का महत्व, यहाँ यज्ञ शब्द बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दर्शाता है कि वेद स्वयं भगवान के द्वारा प्रकट किए गए हैं। भगवद गीता में कहा गया है कि वेद मानव निर्मित नहीं है, बल्कि यह परमात्मा द्वारा दिया गया शुद्ध ज्ञान है। वेद हमें एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का मार्ग दिखाते हैं जो मानवीय गलतियों और अपूर्णताओं से मुक्त है। यहाँ तक कि एक सुखी और संसाधनपूर्ण जीवन जीने के लिए भी यज्ञ आवश्यक है। कलयुग में यज्ञ की चुनौतियां। हालांकि कलयुग में पारंपरिक वैदिक यज्ञ करना लगभग असंभव हो गया है। योग्य ब्राह्मण और यज्ञ के लिए आवश्यक सामग्री अब दुर्लभ हो गए हैं। इसके अलावा गृहस्थ जीवन जीने वालों से अपेक्षा की जाती थी कि वे पंच यज्ञ, 5 प्रकार के यज्ञ करें ताकि रोजमर्रा के कार्यों में अनजाने में किए गए पापों को दूर किया जा सके, जैसे चलते फिरते, बात करते या सोते समय जीवों को हानि पहुंचाना। कलयुग में यज्ञ का व्यावहारिक समाधान वैदिक शास्त्र समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार यज्ञ के सरल रूपों का पालन करने की सलाह देते हैं। कलयुग में सभी को शूद्र माना जाता है, जिसका अर्थ है अनुशासन और ज्ञान का अभाव। यह जाति का विषय नहीं
बल्कि एक स्थिति है। लोग छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं। इसके विपरीत एक ब्राह्मण बड़ी से बड़ी हानि से भी अप्रभावित रहता है, क्योंकि वह जानता है कि शरीर तो केवल आत्मा का एक वस्त्र है। इस युग में जब पारंपरिक यज्ञ संभव नहीं है, तो एक सरल और प्रभावी तरीका सुझाया गया है। संकीर्तन यज्ञ यानी भगवान के नामों का समूह में कीर्तन। ये सरल होते हुए भी सबसे शक्तिशाली यज्ञ है और पिछले युगों में किए गए कठिन तप, ध्यान और यज्ञ के प्रभाव को पूरा करता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि केवल सबसे बुद्धिमान लोग ही संकीर्तन यज्ञ के महत्व को समझते हैं। संकीर्तन यज्ञ का महत्व संकीर्तन यज्ञ में भगवान के पवित्र नामों का जाप करना, उनकी महिमा सुनना और उनके शिक्षाओं पर चर्चा करना शामिल है। यह वही परिणाम देता है जो पिछले युगों में हजारों वर्षों तक किए गए कठिन तप और ध्यान से मिलता था। उदाहरण के लिए वाल्मीकि ऋषि ने 60,000 वर्षों तक तप किया और श्री कृष्ण के माता पिता ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। लेकिन कलयुग में संकीर्तन यज्ञ से वही आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त की जा सकती है। इस प्रक्रिया को अपनाकर न केवल भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, बल्कि आध्यात्मिक पूर्णता भी प्राप्त होती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि जो लोग यज्ञ की पद्धति का पालन नहीं करते, वे पापमय जीवन जीते हैं। केवल इंद्रियों के आनंद के लिए जीना एक व्यर्थ जीवन है। कर्तव्यों से छूट का अपवाद श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि कुछ आत्मसंतुष्ट, आत्माराम लोगों को निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे लोग दो प्रकार के होते हैं। एक, ज्ञानियों, निर्गुणवादी। वे ब्रह्म, भगवान के शरीर से निकलने वाले प्रकाश का अनुभव करके आत्मसंतोष प्राप्त करते हैं। यह शांति प्रदान करता है, लेकिन यह अनुभव अधूरा है क्योंकि इसमें भगवान के साथ व्यक्तिगत संबंध नहीं होता। दो, भक्त, सगुणवादी। वे श्री कृष्ण की सेवा और प्रेम में लीन रहते हैं। उनका आत्मसंतोष स्थायी होता है क्योंकि यह आत्मा के वास्तविक स्वभाव भगवान की सेवा और प्रेम से मेल खाता है। ऐसे आत्मज्ञानी व्यक्तियों के लिए कर्तव्यों की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कोई छात्र पास हो जाने के बाद निचली कक्षाओं में नहीं जाता। ज्ञानियों के लिए वेदांत का अध्ययन मुख्य होता है, जबकि भक्त संकीर्तन, प्रार्थना और अन्य भक्ति कार्यों में लगे रहते हैं। निर्लिप्तता के साथ कार्य करना अन्य लोगों के लिए श्री कृष्ण सलाह देते हैं कि वे अपने कार्यों का फल पाने की इच्छा से मुक्त होकर कार्य करें। ऐसे कार्य आत्मा को शुद्ध करते हैं और परमात्मा तक ले जाते हैं। ज्ञानियों के लिए यह परमात्मा ब्रह्म है, जबकि भक्तों के लिए यह श्री कृष्ण है। अपने कार्यों को कर्तव्य समझकर निःस्वार्थ भाव से करने से कोई भी व्यक्ति अपनी चुनी हुई आध्यात्मिक राह पर अंतिम लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति बिना किसी आसक्ति के काम करता है, तो वह परम सत्य को प्राप्त कर सकता है। यह परम सत्य ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है या कृष्ण के साथ आध्यात्मिक लोकों, विशेषकर गोलोक वृंदावन में संगति। गोलोक वृंदावन सभी आध्यात्मिक लोकों में सबसे श्रेष्ठ स्थान है, जहां व्यक्ति स्वयं कृष्ण और उनके साथियों के साथ रह सकता है। यहां तक कि राजा जनक जैसे महान व्यक्तियों ने भी अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करके सिद्धि प्राप्त की। इसलिए समाज को सही मार्ग दिखाने के लिए अपने कार्यों को पूरा करना आवश्यक है। इसी संदर्भ में भगवान कृष्ण अर्जुन को उनके कर्तव्य, युद्ध लड़ने को निभाने के लिए प्रेरित करते हैं। कृष्ण राजा जनक का उदाहरण देते हैं, जो सीता के पिता, आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति और शुद्ध भक्त थे। अपनी सिद्धि के बावजूद जनक ने कई युद्ध लड़े और क्षत्रिय के रूप में अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन किया। कृष्ण अगले श्लोक में समझाएंगे, जो कार्य महान लोग करते हैं, आम लोग उन्हीं के कदमों पर चलते हैं। जो मानक महान व्यक्ति स्थापित करते हैं, उन्हें ही सभी लोग अपनाते हैं। दुनिया अपने नेताओं की ओर देखती है और सबसे बड़ा नेता राजा होता है। अगर कोई राजा जो एक क्षत्रिय है अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करता है, तो आम लोग जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं है भी अपने कर्तव्यों को छोड़ सकते हैं। वे सोच सकते हैं कि ऐसा व्यवहार स्वीकार्य है,
यही कारण है कि भगवान कृष्ण अर्जुन को उनके कर्तव्यों को सावधानी पूर्वक और बिना फल की आसक्ति के निभाने पर जोर देते हैं। अर्जुन न केवल एक योद्धा हैं, बल्कि एक राजा और नेता भी हैं जिन्हें अन्य लोग आदर्श मानते हैं। कृष्ण कहते हैं, हे पृथापुत्र अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कार्य निर्धारित नहीं है। न ही मुझे किसी चीज की कमी है और न ही मुझे कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता है। फिर भी मैं कार्य करता हूं। यहां भगवान कृष्ण अपनी स्थिति स्पष्ट करना शुरू करते हैं। उन्होंने पहले अध्याय 2 में कहा था और अब भी बताते हैं कि कर्म के फलों का त्याग करना चाहिए। धीरे धीरे कृष्ण अर्जुन को सिखाएंगे कि इन फलों का त्याग उन्हें अर्पित करना चाहिए। कृष्ण समझाते हैं कि तीनों लोकों में उनके लिए कोई कार्य निर्धारित नहीं है, न ही उन्हें किसी चीज की आवश्यकता है। शतरूपनिषद भगवान के इस स्वरूप का वर्णन करता है। उनके शरीर, देह और आत्मा देही के बीच कोई भेद नहीं है। जहां भी पराली हमारे शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, वहीं कृष्ण के लिए ऐसा कोई अंतर नहीं है। कुछ लोग कृष्ण के समर्पण के निर्देश को गलत तरीके से समझते हैं। वे सोचते हैं कि कृष्ण आत्मा को समर्पण करने को कहते हैं, न कि स्वयं कृष्ण को। यह भ्रम भगवान की प्रकृति की अज्ञानता से उत्पन्न होता है। जहां हम अपने भौतिक शरीर में रोग, बुढ़ापा और मृत्यु झेलते हैं, वहीं कृष्ण का शरीर पूरी तरह आध्यात्मिक और इन सभी दोषों से मुक्त है। कृष्ण के आध्यात्मिक इंद्रिय अंग भौतिक इंद्रियों से अलग होते हैं। उनकी हर इंद्रिय किसी भी अन्य इंद्रिय का काम कर सकती है। उदाहरण के लिए कृष्ण भोजन को केवल देखकर उसका स्वाद ले सकते हैं या केवल सांस के माध्यम से वेदों का ज्ञान व्यक्त कर सकते हैं। उनका पूरा शरीर आध्यात्मिक तत्वों से बना है, इसलिए कृष्ण के बराबर या उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसका शरीर ऐसा हो जिसमें हर अंग दूसरे अंग का कार्य कर सके। कृष्ण के पास असंख्य शक्तियां हैं और सभी ऊर्जाएं उन्हीं की हैं। जहां हम ज्ञान प्राप्त करने, कौशल विकसित करने या बल अर्जित करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, वहीं कृष्ण केवल अपनी इच्छा से सब कुछ कर सकते हैं। इस प्रकार कृष्ण के लिए किसी भी कार्य को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी वे कार्य करते हैं, क्योंकि यदि वे कार्य न करें तो सभी मनुष्य भी कार्य करना बंद कर देंगे और उनके मार्ग का अनुसरण करेंगे। यदि मैं काम करना बंद कर दूं तो ये सारी दुनिया बर्बादी की ओर चली जाएगी। मुझ पर अवांछित जनसंख्या पैदा करने और सभी जीवों की शांति भंग करने का दोष लगेगा। कृष्ण समझाते हैं कि अगर वे काम करना छोड़ दें तो यह पूरी व्यवस्था में अराजकता पैदा कर देगा। उदाहरण के लिए, यदि कृष्ण ब्रह्मचर्य का पालन न करते और विवाह त्याग कर उसे छोड़ देते तो यह समाज के लिए गलत उदाहरण प्रस्तुत करता। विवाह अधिकांश लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर कोई अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकता। अगर भगवान कृष्ण और भगवान रामचंद्र ने विवाह करके सही उदाहरण नहीं प्रस्तुत किया होता तो लोग अपनी जिम्मेदारियों से भाग सकते थे। लोग अक्सर विवाह को केवल यौन सुख का साधन मानते हैं, लेकिन इसका असली उद्देश्य इंद्रियों की इच्छाओं को नियंत्रित करना है। अगर विवाह न हो तो लोग अनुशासनहीन तरीके से अपनी इच्छाओं को पूरा करने लगेंगे, जिससे असंतोष और जीवन में अव्यवस्था फैल जाएगी। कृष्ण सिखाते हैं कि काम, लालसा कभी तृप्त नहीं होती। जितना इसे संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे, यह उतना ही बढ़ती जाएगी। इसे नियंत्रित करने से मन स्थिर होता है, जिससे व्यक्ति भगवान और जीवन के असली उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। इसीलिए विवाह की सिफारिश की जाती है। यह इच्छाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है और अंततः उनसे ऊपर उठने का मार्ग दिखाता है। कृष्ण बताते हैं कि यदि वे धर्म, सत्य और न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं करेंगे तो आम लोग भी ऐसा ही करेंगे। अगर लोग विवाह और अपनी चेतना को शुद्ध करने की प्रक्रिया को नजरअंदाज करेंगे तो केवल भोग के लिए पैदा हुए बच्चे पैदा होंगे। जो बच्चे केवल भोग के उद्देश्य से पैदा होते हैं, वे अपने माता पिता से काम, लोभ और क्रोध जैसी निचली प्रवृत्तियां विरासत में लेते हैं।
आजकल बहुत से बच्चे अशांत मनोदशा के साथ पैदा होते हैं क्योंकि उनके माता-पिता इन सिद्धांतों के प्रति जागरूक नहीं हैं। इसका परिणाम यह होता है कि समाज अराजक बन जाता है। कृष्ण चेतावनी देते हैं कि यदि उचित नियमों का पालन नहीं किया गया तो अवांछित जनसंख्या पैदा होगी, जिससे समाज में और अधिक अशांति फैलेगी। यह भी समझना जरूरी है कि कृष्ण ने जो असाधारण कार्य किए वे हमें मार्ग दिखाने के लिए थे, लेकिन कुछ मूर्ख लोग उनकी या भगवान शिव की नकल करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए, भगवान शिव ने विष पिया, लेकिन हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। भगवान शिव ने तमसिक अज्ञानपूर्ण प्राणियों जैसे भूत प्रेत का मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी ली है। वे उन्हें आध्यात्मिक पथ पर लाने के लिए तमसिक रूप में प्रकट होते हैं। अगर हम उनके इस व्यवहार की नकल करने की कोशिश करेंगे तो हम अज्ञान में फंस जाएंगे और अपनी आध्यात्मिक प्रगति का मौका खो देंगे। अनुकरण, पद चिन्हों पर चलना, और अनुकृति, नकल करना में फर्क समझना बेहद जरूरी है। महान व्यक्तियों के पद चिन्हों पर चलना सही है, लेकिन उनके कार्यों की नकल करना विनाशकारी हो सकता है। जैसे अज्ञानी लोग फल की आसक्ति के साथ अपने कर्तव्य करते हैं, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति भी अपने कर्तव्य करते हैं, लेकिन बिना किसी आसक्ति के। उनका उद्देश्य दूसरों को सही राह दिखाना होता है। आध्यात्मिक जीवन को सिद्ध करने के लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे भौतिकवादी लोग अपने कर्तव्यों में लगे रहते हैं, वैसे ही हम भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए आध्यात्मिक जीवन जी सकते हैं। बस हमें कृष्ण की शिक्षाओं को सुनते रहना चाहिए और उन्हें दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। कृष्ण के प्रति समर्पित रहकर अपने कर्तव्यों को निभाना जरूरी है, जैसा कि वे अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। कृष्ण ने मानवता तक यह ज्ञान पहुंचाने की योजना बनाई है। अगर हम अपने काम कृष्ण की सेवा के लिए करें और यह ज्ञान दूसरों तक साझा करें, तो हम बिना फल की आसक्ति के अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। यही आध्यात्मिक जीवन का सार है। जब हमारा अंतिम लक्ष्य कृष्ण की सेवा के माध्यम से आध्यात्मिक आनंद हो, न कि भौतिक लाभ। जो लोग कर्मों के फल से जुड़े रहते हैं, उन्हें काम करने से रोका नहीं जाना चाहिए। इसके बजाय उन्हें अपने कार्यों को भक्ति के भाव से करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। भ्रमित आत्मा जो 3 गुणों सत्व, रजस, तमस के प्रभाव में होती है, गलत फहमी में यह मानती है कि वही अपने कार्यों को कर रही है, लेकिन वास्तव में यह कार्य प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संचालित होते हैं। भगवत गीता के अध्याय 3 के श्लोक 27 में यही समझाया गया है। ये 3 गुण सत्व, शुद्धता, रजस, उत्साह और तमस, आलस्य और अज्ञान हमारे कर्मों को संचालित करते हैं। लेकिन अज्ञानी मूढ़ व्यक्ति अपने अहंकार के कारण खुद को कर्म का कर्ता मान लेते हैं। यह अहंकार उन्हें अपने शरीर और कर्मों से जोड़ देता है, जिससे उनका ज्ञान ढक जाता है। वास्तव में हम लगभग कठपुतलियों की तरह हैं, खासकर पशुओं, पक्षियों और सरीसृप जैसे जीवों में जो पूरी तरह प्रकृति के गुणों के नियंत्रण में होते हैं। उदाहरण के लिए, कुत्ते की खाने, सोने और प्रजनन की प्रवृत्ति निश्चित है। वे इसे बदल नहीं सकते, लेकिन मनुष्य अपनी आदतों को सुधारने और बेहतर बनने की क्षमता रखते हैं। दुर्भाग्य से आजकल कई लोग अपनी गतिविधियों में अनुशासन और नियंत्रण को नजरअंदाज कर पशुवत आचरण करने लगे हैं। अनुशासन ही मानव जीवन की विशेषता है। इसके बिना व्यक्ति जानवर की तरह व्यवहार करता है। ये स्वतंत्रता हमें इसलिए दी गई है ताकि हम विकास की सीढ़ी चढ़ते हुए अधिक शुद्ध, सात्विक शरीर प्राप्त कर सकें या मोक्ष तक पहुंच सके। लेकिन आधुनिक समाज जो चाहो वो करो की मानसिकता को बढ़ावा देता है। लोग अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में लग जाते हैं, बिना यह सोचे कि इसका भविष्य में क्या असर होगा। वे मान लेते हैं कि यह जीवन ही सब कुछ है और यह भूल जाते हैं कि उनके वर्तमान कर्मों के कारण वे अगले जन्म में पशु बन सकते हैं। मनुष्य के पास कुछ स्वतंत्रता है, लेकिन वह अब भी प्रकृति के प्रभाव में है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति
अपने अहंकार के वश में आकर सोच सकता है कि वह अपने साथी को चुन रहा है, जबकि वास्तव में उसे उसकी इच्छाएं और प्रकृति के गुण प्रेरित कर रहे होते हैं। हमारी इच्छाएं जैसे भूख हमें खाने और काम करने के लिए मजबूर करती हैं। हमारा स्वभाव जिसमें रजस और तमस जैसे गुण होते हैं, यह तय करता है कि हम किस तरह का काम करेंगे। जैसे रजस और तमस के मिश्रण वाले व्यक्ति किसान या व्यापारी बन सकते हैं। अधिक रजस वाले व्यक्ति योद्धा या शासक बनते हैं। सात्विक व्यक्ति विद्वान या पुजारी का कार्य करते हैं। तमस प्रभाव वाले लोग श्रम कार्य करते हैं। हमारी मनोदशा और शरीर की प्रकृति यह तय करती है कि हम कौन सा काम करेंगे। हमारा शरीर कैसे काम करता है, खाना कैसे पचता है, ये सब प्रकृति के नियमों के अधीन है। फिर भी हम भ्रम में रहते हैं कि हम अपने कार्यों के कर्ता हैं, लेकिन वास्तव में यह सब प्रकृति की योजना के तहत होता है। जैसे अगर सरकार सड़क बनाने का निर्णय लेती है, तो मजदूर और कारीगर केवल उस निर्णय को पूरा करने के साधन होते हैं। वे सड़क बनाने का श्रेय नहीं ले सकते। उसी तरह हम अपने जीवन में केवल माध्यम हैं। असली संचालन प्रकृति करती है। हमें यह भी समझना चाहिए कि हमारा सफल होना या जीवित रहना पूरी तरह दूसरों पर निर्भर नहीं है। अगर धन हमारे भाग्य में है, तो वह किसी भी माध्यम से हमें मिलेगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने कर्तव्यों को नियमित और ईमानदारी से निभाएं। हालांकि मेहनत से हम अस्थायी रूप से धन कमा सकते हैं, लेकिन बीमारी, चोरी या अन्य घटनाओं के कारण यह खो भी सकता है। हमें यह समझना चाहिए कि प्रकृति कृष्ण के अधीन सभी जीवों का पोषण करती है। अगर हम अपने कर्तव्यों जैसे परिवार की देखभाल को अच्छे से निभाते हैं, तो हमें फल मिलेगा। अगर हम उन्हें नजरअंदाज करते हैं, तो उसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। जैसे एक सिविल इंजीनियर को उसके प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कृत या दंडित किया जाता है, वैसे ही हमें भी अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार रहना चाहिए। लेकिन हमें यह याद रखना होगा कि हम केवल प्रकृति के उपकरण हैं, अंतिम कर्ता नहीं। मैं केवल एक साधन हूं। काम होता रहेगा, लोगों को लाभ और हानि भी मिलती रहेगी। यही कारण है कि एक जीवात्मा को भौतिक गतिविधियों से समय बचाकर उपयोग करना चाहिए। हाँ, हमें अपने परिवार और दूसरों का पालन पोषण करना होता है, लेकिन अपनी कृष्ण चेतना को ऊंचा उठाने के लिए हमें जीवन की समस्याओं को लेकर बेवजह चिंता नहीं करनी चाहिए। समस्याएं भाग्य के अनुसार आती हैं, इसलिए हमें नियमित रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जितना संभव हो समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन यह समझते हुए कि सब कुछ प्रकृति के अनुसार होता है। हमारा मुख्य ध्यान अपनी और अपने परिवार, समाज और राष्ट्र की कृष्ण चेतना को ऊंचा उठाने पर होना चाहिए। यही एक आध्यात्मिक व्यक्ति के कार्य का मुख्य उद्देश्य है। जो व्यक्ति सत्य को जानता है, वह इंद्रियों की तृप्ति में लिप्त नहीं होता। वह यह भली भांति समझता है कि भक्ति से जुड़े कार्य और फल की इच्छा से किए गए कार्य में अंतर है। ऐसा व्यक्ति खुद को कर्ता नहीं मानता। वह जानता है कि सब कुछ केवल उसी के प्रयासों पर निर्भर नहीं है। यह समझ चिंता को कम कर देती है। कृष्ण बताते हैं कि सत्य को जानने वाला व्यक्ति इंद्रियों की तृप्ति के लिए कार्य नहीं करता, बल्कि सर्वोच्च की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। इसके विपरीत भ्रमित आत्माएं पूरी तरह भौतिक गतिविधियों में उलझी रहती हैं और उनसे जुड़ाव महसूस करती है। ज्ञानी व्यक्तियों को चाहिए कि वे ऐसे भ्रमित आत्माओं को विचलित न करें, क्योंकि उनके कर्तव्य भले ही निम्न स्तर के हों, लेकिन यह उनकी सीमित समझ के कारण होता है। गीता में कृष्ण समझाते हैं कि वर्ण व्यवस्था, समाज का वर्गीकरण में हर व्यक्ति की जिम्मेदारी निश्चित होती है। लेकिन अगर हम अपने मुख्य कर्तव्य अर्थात भगवान की सेवा को निभाते हैं, तो अन्य सभी जिम्मेदारियां स्वतः पूरी हो जाती हैं। इसलिए हमें दूसरों को उनके कर्तव्यों के प्रति प्रोत्साहित करना चाहिए। साथ ही उन्हें यह भी सिखाना चाहिए कि भगवान की भक्ति के साथ काम कैसे करें। कृष्ण अर्जुन को निर्देश देते हैं कि अपने सभी कार्य उन्हें समर्पित करें,
मन को कृष्ण पर केंद्रित करें और फल की इच्छा या अहंकार के बिना काम करें। कुछ संस्कृत के विद्वान यह प्रश्न कर सकते हैं कि कर्मों का फल कृष्ण को क्यों समर्पित करें या यज्ञ त्याग का अर्थ क्या है। लेकिन यह स्पष्ट है कि गीता के अनुसार कृष्ण ही अंतिम प्राप्त करता है। भगवत गीता में कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हर कार्य उन्हें समर्पित किया जाना चाहिए। हमारा ध्यान और चेतना कृष्ण पर स्थिर होनी चाहिए। जब हम अपने कार्यों को फल की इच्छा के बिना कृष्ण को समर्पित करते हैं तो हम यह स्वीकार करते हैं कि सब कुछ कृष्ण का है। एक सच्चा कर्म योगी व्यक्तिगत सुख की इच्छा से मुक्त होकर कार्य करता है। वह यह समझता है कि उसका शरीर और मन कृष्ण के हैं। एक सच्चा ब्राह्मण इस सिद्धांत को अच्छी तरह समझता है। यदि उसके पास अपनी दैनिक आवश्यकताओं से अधिक संसाधन हो तो वह तुरंत दान करता है। अगले दिन वह फिर अपनी जरूरत के अनुसार सहायता मांगता है, क्योंकि उसे विश्वास है कि कृष्ण सभी का पालन पोषण करते हैं। वह मुझे इसी तरह संभालेगा, इसलिए वह धन इकट्ठा नहीं करता और पूरी तरह कृष्ण पर निर्भर रहता है। यही आदर्श तरीका है। भले ही हम इस आदर्श को पूरी तरह न अपना सकें, लेकिन व्यावहारिक कदम उठा सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति को अपने धन का आधे से अधिक भाग भोगने के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। खास तौर पर यह सलाह दी गई है कि जीवन यापन के खर्च आपकी आय के 25% से अधिक न हो, क्योंकि गृहस्थों को आपातकालीन परिस्थितियों के लिए धन बचाकर रखना चाहिए। शेष 50% कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण है श्री नंदी, जो हमारे देश के एक प्रसिद्ध उद्योगपति हैं। उन्होंने अपने धन का 50% दान करने का संकल्प लिया है। उन्होंने भगवत गीता की एक प्रसिद्ध श्लोक का उल्लेख किया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें अपने कर्तव्य का अधिकार है, लेकिन उसके फल का नहीं। हमें यह सौभाग्य मिला है कि भगवत गीता न केवल हमारे देश में बल्कि पूरे विश्व में मान्यता प्राप्त कर रही है। लोग इसके शिक्षाओं को समझने लगे हैं और यह भी कि जीवन का आदर्श केवल शरीर और आत्मा का पालन पोषण करना है। लेकिन हम यह उम्मीद नहीं कर सकते कि हर कोई इन आदर्शों को पूरी तरह अपनाएगा। इसलिए व्यावहारिक रूप से यह सलाह है कि अपने धन का कम से कम 50% भगवान की सेवा में उपयोग करें। इस सिद्धांत का पालन करके हम धीरे धीरे अपने त्याग को बढ़ा सकते हैं। जब हम अपने धन का कम से कम 50% कृष्ण की सेवा में लगाते हैं तो हम एक विशेष आनंद, सच्चिदानंद का अनुभव करते हैं। यह आनंद गृहस्थ लोग भी अनुभव कर सकते हैं, चाहे वे व्यवसाय चलाएं या नौकरी करें, बशर्ते वे अपने कार्यों को कृष्ण की संतुष्टि के लिए करें। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमारे पास कुछ भी अपना नहीं है। हमें एक कैशियर जैसा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जो पैसे को संभालता है लेकिन उसे अपना नहीं समझता। लेकिन आजकल हम जरूरत से ज्यादा लालच और लोभ से भर गए हैं। हर चीज को अपना मानते हैं और भोग करना चाहते हैं। यही हमारे जीवन में तनाव और चिंता का कारण बनता है। इसलिए कृष्ण सलाह देते हैं कि हमें अपने सारे काम उन्हें समर्पित करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कृष्ण कार्य करते हुए भी उन्हें याद रखने या उनका नाम जपने की सलाह देते हैं। कलयुग में कृष्ण का नाम निरंतर जपने की अनुशंसा की जाती है। गीता में अर्जुन के रथ में कृष्ण पृष्ठभूमि में उपस्थित होते हुए भी उन्हें अपनी चेतना कृष्ण पर केंद्रित रखने की सलाह देते हैं। इसका एक उदाहरण देखें। एक महिला जो किसी पराये व्यक्ति से प्रेम करती है, वह अपने घर के काम अधिक सतर्कता से करती है ताकि किसी को संदेह न हो, लेकिन फिर भी उसका मन उस प्रेमी पर केंद्रित रहता है। इसी प्रकार एक व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निभाते हुए भी कृष्ण पर ध्यान केंद्रित रख सकता है। इस प्रकार का आध्यात्मिक ध्यान कृष्ण के नाम का निरंतर जप करने से विकसित होगा। यदि आप किसी अन्य धर्म से हैं तो आप अपने ईश्वर का नाम जप सकते हैं, लेकिन यदि आप अनिश्चित हैं तो कृष्ण नाम का प्रयोग एक सार्वभौमिक नाम के रूप में कर सकते हैं। जो लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं, उनसे मैं यह प्रयोग करने की सलाह देता हूं
कि इस विधि को अपनाकर अपने जीवन में इसके परिणाम देखें। गीता का सार यही है कि हर कार्य कृष्ण को समर्पित किया जाए और मन पूरी तरह उन पर स्थिर हो। हमें व्यक्तिगत लाभ या भोग की इच्छा नहीं रखनी चाहिए और यह समझना चाहिए कि वास्तव में हमारे पास कुछ भी अपना नहीं है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हम आलसी हो जाएं और सोचें कि सब कुछ कृष्ण का है, तो हमें केवल न्यूनतम प्रयास करने की आवश्यकता है। इसके बजाय हमें उत्साह और समर्पण के साथ सेवा करनी चाहिए, बिना किसी चिंता के कि हम जीतेंगे या नहीं। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति उनके निर्देशों के अनुसार अपने कर्तव्यों को निभाता है और उनकी शिक्षाओं का ईमानदारी से पालन करता है, वह कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। कर्म के परिणामों से बचकर ही हम उन कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं जो भौतिक शरीर लेकर आते हैं। इन सिद्धांतों के अनुसार कार्य करके हम इस प्रकार के कष्टों से मुक्ति और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। भौतिक संसार में लोग अक्सर भगवान के प्रति ईर्ष्या रखते हैं। कृष्ण बताते हैं कि जो लोग बिना ईर्ष्या उनके आदेशों का पालन करते हैं, वे उनके साथ प्रेमपूर्ण संबंध स्थापित कर सकते हैं। ईर्ष्या तब आती है जब हमें लगता है कि भगवान को सब कुछ समर्पित करना बहुत कठिन मांग है। लेकिन यह मांग एक तानाशाह की नहीं, बल्कि प्रेमपूर्ण संबंध की है। उदाहरण के लिए, पारंपरिक भारतीय परिवारों में माताएं बच्चों को शिक्षित और प्रशिक्षित करने का अहम काम संभालती थीं। लेकिन आधुनिक समय में यह जिम्मेदारी नजरअंदाज हो रही है, जिससे बच्चे बिगड़ रहे हैं। खाना बनाने वाले व्यक्ति की चेतना परिवार के माहौल पर गहरा प्रभाव डालती है। महामारी के बाद कई लोग घर पर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें परिवार के साथ समय बिताने और बच्चों की देखभाल व शिक्षा देने का अवसर मिलता है। दुर्भाग्य से जैसे जैसे महिलाएं अधिक संख्या में कार्यक्षेत्र में जा रही हैं, वे शोषण और दुर्व्यवहार का सामना कर रही हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर महिलाएं बिना सुरक्षा के बाहर जाती हैं तो उन्हें जोखिम होता है। जैसे एक समर्पित पत्नी अपने पति से उसका पूरा वेतन प्यार से मांग सकती है और पति उसे खुशी से दे देता है, वैसे ही कृष्ण भी हमसे एक प्रेमपूर्ण संबंध चाहते हैं। उन्हें हमारे धन की आवश्यकता नहीं है, वे केवल यह चाहते हैं कि हम उनके प्रति अपना प्रेम फिर से जागृत करें। जब वे हमसे कुछ देने को कहते हैं, तो वह हमें उनके साथ गहरा संबंध बनाने का निमंत्रण है। कृष्ण के निर्देशों को तानाशाही आदेश के रूप में नहीं देखना चाहिए। वे प्रेम के भाव से भरे हुए हैं। वे हमें उनकी याद करने और उनके गुणगान करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ताकि हम उनके साथ अपने प्रेम पूर्ण संबंध को पुनर्जीवित कर सकें। जो लोग बिना ईर्ष्या उनके आदेशों का पालन करते हैं, वे कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसे बुद्धियोग या निस्वार्थ कर्म कहा जाता है। इसके विपरीत जो लोग इन शिक्षाओं को ईर्ष्या के कारण नजरअंदाज करते हैं, उन्हें अज्ञानता और बंधन का सामना करना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण की शिक्षाओं के अनुसार अपना जीवन व्यवस्थित नहीं करता, तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। यह बिल्कुल वैसा है जैसे एक छोटा बच्चा अपने माता पिता की सलाह न मानकर खुद को खतरे में डाल देता है। जैसे कोई बच्चा गलती से हानिकारक पदार्थ को कैंडी समझकर खा लेता है और दुखद परिणाम भुगतता है। कृष्ण हमसे आग्रह करते हैं कि हम उनकी शिक्षाओं को अनदेखा न करें। मैं भी फोल्डेड हैंड्स, हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूं कि इन निर्देशों को गंभीरता से लें। मुझे खुशी है कि आप इन्हें सुन रहे हैं, लेकिन इन्हें अपने जीवन में लागू करना भी जरूरी है। व्यक्तिगत मार्गदर्शन इस कार्य में मददगार होता है। कुछ लोग अपने नियमित कर्तव्यों और कार्यों को त्याग देते हैं, ताकि वे दूसरों के साथ यह ज्ञान साझा कर सकें और उन्हें इन शिक्षाओं को व्यावहारिक रूप से अपनाने में मदद कर सकें। कृपया उन समर्पित व्यक्तियों का लाभ उठाएं जिन्होंने अपना जीवन दूसरों को मार्गदर्शन देने के लिए समर्पित कर दिया है। यदि आपको कठिनाई महसूस हो या कुछ निर्देश व्यावहारिक न लगें, तो याद रखें कि यह अक्सर ज्ञान की कमी के कारण होता है। हर चीज को धीरे धीरे अपनाया जा सकता है,
इन निर्देशों का पालन क्रमबद्ध तरीके से करने से हम आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ सकते हैं। इसलिए भक्तों का संग करें और उनके मार्गदर्शन में इन शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करें। कृष्ण चेतावनी देते हैं कि जो लोग उनकी शिक्षाओं का पालन नहीं करते वे खो जाते हैं और बंधन में पड़ जाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति के लिए यह जरूरी है कि वह इन निर्देशों को माने और अपने जीवन को बेहतर बनाए। यहाँ तक कि एक ज्ञानी व्यक्ति भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करता है। हर कोई अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों का अनुसरण करता है। कृष्ण अर्जुन को चेतावनी देते हैं कि जब तक मन शुद्ध नहीं होता, किसी भी चीज को दबाने से कुछ हासिल नहीं होगा। इसके बजाय उन्हें अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों का उपयोग भगवान की सेवा में करना चाहिए। इंद्रियों और विषयों के प्रति आकर्षण और विकर्षण हर जीवित प्राणी में स्वाभाविक होते हैं, लेकिन हमें इन इंद्रियों और विषयों के नियंत्रण में नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह आत्म साक्षात्कार के रास्ते में बाधा बन सकते हैं। उदाहरण के लिए ऑनलाइन कई आकर्षक ऑफर या गलत लिंक मिलते हैं जो हमें क्लिक करने के लिए लुभाते हैं। हमें इनसे बचना चाहिए। इसी तरह भौतिक संसार में हमारा शरीर हमें इंद्रिय विषयों की ओर आकर्षित करता है। यह स्वाभाविक है कि हम आकर्षण की ओर खींचते हैं और जो अप्रिय हो उसे टालते हैं। लेकिन कृष्ण हमें सलाह देते हैं कि हमें भगवान की इच्छा पर ध्यान देना चाहिए और अपने गुरु के मार्गदर्शन में उनकी सेवा में लगना चाहिए। सोचिए, अगर एक विवाहित व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की ओर आकर्षित हो जाए तो उसे समझना होगा कि इस पर अमल करना गलत है। जैसे अगर हमें कोई महंगा सामान दिखे जो हमारा नहीं है, तो हमें उसे लेने के बजाय अपनी मेहनत से धन कमाने का इंतजार करना चाहिए। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी इंद्रियों के आकर्षण और विकर्षण को सहन करना चाहिए और उनके निर्देशों का पालन करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि अपनी जिम्मेदारी निभाना, भले ही वह अधूरी या असिद्ध हो, दूसरों की जिम्मेदारी निभाने से बेहतर है। अपने कर्तव्यों को निभाते हुए नुकसान होना दूसरों के कर्तव्यों का पालन करने या उनके रास्ते पर चलने से बेहतर है। अर्जुन ने ब्राह्मण के मार्ग पर जाने के बारे में सोचा जो अहिंसा पर आधारित है, जबकि वे एक क्षत्रिय योद्धा हैं। हालांकि लड़ाई विनाशकारी हो सकती है, लेकिन अपने धर्म से पीछे हटना उचित नहीं है। मृत्यु अटल है और अपने कर्तव्यों को निभाकर हम अगले जीवन में उन्नति या मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन एक महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं, हे विष्णु के वंशज, ऐसा क्या है जो एक व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध पाप कर्म करने पर मजबूर कर देता है, मानो उसे बाध्य किया जा रहा हो। कृष्ण बताते हैं कि इसका कारण काम, लालसा है को जो रजोगुण आसक्ति से उत्पन्न होती है। ये काम इंसान को पाप में धकेलने वाला सबसे बड़ा दुश्मन है। जैसे धुएं से आग ढकी होती है या धूल से दर्पण, उसी तरह जीवात्मा की शुद्ध चेतना काम के कारण ढक जाती है। यह लालसा कभी संतुष्ट नहीं होती और अग्नि की तरह जलती रहती है। यह इंसान को नुकसान पहुंचा सकती है और यहां तक कि उसका विनाश कर सकती है। असली खतरा बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि इस आंतरिक शत्रु काम से आता है। जब जीवात्मा भगवान को भूल जाती है और भौतिक प्रकृति के संपर्क में आती है, तो उसका भगवान के प्रति प्रेम विकृत होकर काम, लालसा में बदल जाता है। जैसे दूध से दही बनता है। हम ये सोचने की गलती करते हैं कि अपनी लालसा को संतुष्ट करना ना हमें खुशी देगा, लेकिन ये बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि काम कभी शांत नहीं होता। जैसा कि पहले भी चर्चा की गई थी, कृष्ण इस पर जोर देते हैं कि यह काम कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। काम को एक्जिमा जैसी खुजली के समान समझा जा सकता है। जब कोई व्यक्ति खुजली वाली जगह को खुजलाता है तो खुजली और बढ़ जाती है और अंत में खून निकलने लगता है। इसी प्रकार काम, लालसा कभी शांत नहीं होती। इसे समझना जरूरी है कि काम का मतलब केवल यौन सुख नहीं है। यह तो काम का एक मोटा रूप है। काम वह हर प्रवृत्ति है जो कृष्ण की प्रसन्नता के बिना अपनी इंद्रियों को सुख देने के लिए होती है। यहाँ तक कि यौन सुख भी स्वीकार्य है,
यदि इसका उद्देश्य कृष्ण भावनामय बच्चों को जन्म देना हो, जैसा कि कृष्ण आगे बताते हैं। कृष्ण यौन जीवन के विरोधी नहीं हैं, अन्यथा गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ जीवन की आवश्यकता नहीं होती। सभी गतिविधियां आध्यात्मिक प्रगति के लिए होनी चाहिए। यदि यौन जीवन आध्यात्मिक उद्देश्य से किया जाए, जैसे कि उचित प्रथाओं और मंत्रों के माध्यम से एक आध्यात्मिक चेतना वाले बच्चे को लाने के लिए, तो वह उचित है। लेकिन यदि कोई यौन सुख को केवल अपने व्यक्तिगत सुख के लिए अपनाता है, तो वह काम है। काम सिर्फ शारीरिक इच्छाओं तक सीमित नहीं है। यह नाम, प्रसिद्धि या समाज में प्रतिष्ठा की लालसा भी है। अपनी इंद्रियों के सुख के लिए कोई भी स्वतंत्र प्रवृत्ति काम का रूप है। हम अक्सर सोचते हैं कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने से, चाहे वह भोजन, नींद या मनोरंजन से जुड़ी हो, हमें खुशी मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। जितना अधिक हम अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं, उतना ही और अधिक चाहते हैं। उदाहरण के लिए, भोजन करने के बाद भी हमें और अधिक या विविधता की लालसा हो सकती है। काम आग की तरह जलता है, जितना अधिक ईंधन डालते हैं, यह उतना ही बढ़ता है। काम की यह अतृप्त प्रकृति व्यापक निराशा और उलझन का कारण बनती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल के वर्षों में अमेरिका को सबसे अधिक अवसादग्रस्त देशों में से एक बताया है, जबकि उनके पास उच्च जीडीपी और तकनीकी उन्नति है। लोगों के पास शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं हैं, फिर भी वे असंतुष्ट हैं, क्योंकि काम कभी संतुष्ट नहीं होता। कृष्ण समझाते हैं कि इंद्रियां, मन और बुद्धि ही काम के ठिकाने हैं। ये काम हमारे सच्चे ज्ञान को ढक देता है और हमें भ्रमित करता है। काम का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए हमें सबसे पहले इसके स्रोत को पहचानना होगा। ये शत्रु हमारी इंद्रियों और मन में ही बसता है। काम हमारी समझ और ज्ञान को नष्ट कर देता है। इसीलिए कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करे और इस ज्ञान और आत्म साक्षात्कार के विनाशक काम का नाश करे। यह शत्रु हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम केवल शरीर हैं, जबकि हमारी असली पहचान आत्मा है। ज्ञान का मतलब है यह समझना कि हम शरीर नहीं हैं। विज्ञान का मतलब है यह जानना कि हम वास्तव में कौन हैं। अगर हम कामुक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं या स्वतंत्र इंद्रिय सुख की तलाश करते हैं, तो हम इस भ्रम में फंस जाते हैं कि हम केवल शरीर हैं। कृष्ण कहते हैं कि इन समस्याओं का जल्दी समाधान करना जरूरी है। जैसे आग या बीमारी को शुरुआत में ही काबू कर लेना चाहिए, अन्यथा यह बड़ी समस्याएं बन जाती हैं। आत्मनियंत्रण का प्रशिक्षण बचपन से ही शुरू होना चाहिए। ब्रह्मचारी, व्रतधारी छात्र को अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना और अपने गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करना सीखना चाहिए। प्राचीन गुरुकुलों में यहां तक कि राजाओं के बेटे भी साधारण सेवक की तरह काम करते थे और जो भी कुछ प्राप्त करते थे उसे अपने गुरु को अर्पित कर देते थे। इससे आध्यात्मिक मार्गदर्शन पर निर्भरता की भावना विकसित होती थी। बचपन से, आदर्श रूप से 5 साल की उम्र से ही बच्चों को यह प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, अन्यथा बाद में उनकी इच्छाओं को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। एक अच्छे से प्रशिक्षित ब्रह्मचारी गृहस्थ जीवन में आसानी से प्रवेश कर सकता है, क्योंकि वह हर स्त्री को अपनी मां के रूप में देखता है और काम को आसानी से जीत सकता है। हालांकि जो लोग अपनी इच्छाओं से परेशान हैं, उन्हें निराश नहीं होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत अत्यंत शक्तिशाली है। भक्ति योग, भक्ति का मार्ग के माध्यम से यहां तक कि देर से शुरुआत करने वाले भी सख्त नियमों और आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन का पालन करके अपने जीवन को सिद्ध कर सकते हैं। यह मायने नहीं रखता कि आप कब शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप भक्ति के मार्ग पर ईमानदारी से प्रयास करें। भले ही हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा में देर से शुरुआत करें, अगर हम सच्चे और गंभीर हैं तो हर व्यक्ति भगवान से प्रेम करने वाला बन सकता है। यह समझना जरूरी है कि काम, लालसा हमारी बुद्धि, मन और इंद्रियों में बसता है। हमारा मन और बुद्धि हमें भटका सकते हैं। हम जानते हैं कि काम में लिप्त होने से
कितनी परेशानियां होती हैं, जैसे दूसरों को जेल की सजा या कष्ट मिला, फिर भी लोग ऐसा करते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि धुंधली हो जाती है। हम यह साधारण सत्य समझने में असफल होते हैं कि काम आग की तरह है, यह कभी शांत नहीं होती, बल्कि जितना अधिक इसे बढ़ावा देते हैं उतना ही यह तेज हो जाती है। हमें इस काम को भगवान के प्रति प्रेम में बदलना होगा। हालांकि भगवान के प्रति प्रेम को काम में बदलना मुश्किल है, लेकिन काम को प्रेम में बदलना संभव है, और यह बुद्धि योग, स्मार्ट भक्ति के अभ्यास से किया जा सकता है। इस परिवर्तन के लिए नियमों और अनुशासन का सख्ती से पालन जरूरी है। हमें अपने मन और इंद्रियों पर भरोसा करने की बजाय कृष्ण की शिक्षा और अपने आध्यात्मिक गुरु के ज्ञान पर भरोसा करना होगा। ऐसा करने से हमारी बुद्धि शुद्ध होगी और हम यह समझ पाएंगे कि हमारी असली स्थिति क्या है। हम यह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। कृष्ण बताते हैं कि इंद्रियां जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों से ऊपर है, बुद्धि मन से भी श्रेष्ठ है और आत्मा इन सब से ऊपर है। इसलिए हमें अपने निम्न स्वभाव को अपने उच्च स्वभाव से नियंत्रित करना चाहिए। आत्मा को आध्यात्मिक शक्ति से सशक्त बनाकर हम इस दुश्मन रूपी काम पर विजय पा सकते हैं। कृष्ण इस आंतरिक संरचना की व्याख्या करते हैं। इंद्रियां पदार्थ से श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों को नियंत्रित करता है, बुद्धि मन को नियंत्रित करती है, और अंततः हमें बुद्धि का उपयोग भगवद गीता की शिक्षाओं को समझने में करना चाहिए। कृष्ण बल देते हैं कि हमें आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से काम को नियंत्रित करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हमें लगता है कि हमारी इंद्रियां हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, तो केवल इंद्रियों को संभालने की कोशिश करना व्यर्थ होगा। जैसे गाड़ी को रोकने के लिए पहिए को पकड़ने के बजाय इंजन बंद करना चाहिए, वैसे ही हमें समझना होगा कि आत्मा इस आंतरिक संरचना में सबसे ऊंचे स्थान पर है। भले ही आत्मा अब कमजोर लगती हो, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति के साथ इसे सशक्त बनाकर हम अपनी बुद्धि को नियंत्रित कर सकते हैं। शुद्ध बुद्धि के साथ हम अपने मन को संभाल सकते हैं और नियंत्रित मन के साथ हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं। इस प्रक्रिया से हम काम को अपने विचारों, इंद्रियों और बुद्धि से मिटा सकते हैं। कृष्ण इस महत्वपूर्ण अध्याय का निष्कर्ष यह बताते हुए देते हैं कि काम जीवन की केंद्रीय समस्या है। इंद्रिय सुख के प्रति हमारी प्रवृत्ति, जो कृष्ण से अलग होकर है, सभी प्रकार के कष्टों का कारण बनती है। इसका सबसे मोटा रूप यौन सुख है। संपूर्ण वर्ण व्यवस्था इस प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए मार्गदर्शन करती है, चाहे वह श्रमजीवी शूद्र से लेकर विद्वान ब्राह्मण तक हो, और अंततः संन्यास त्याग तक ले जाती है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि इंद्रिय सुख का त्याग करने से हमें कष्ट होगा। वास्तव में इन सुखों से हमें सच्ची खुशी नहीं मिलती। यह क्षणिक खुशी उस पतंगे के समान है जो लौ की ओर आकर्षित होकर जल जाती है। जो सुखद लगता है वह अंत में विनाश का कारण बनता है। हम जो सच्चा सुख चाहते हैं वह भगवान का प्रेम है। एक शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन में आध्यात्मिक पथ का अनुसरण करके हम काम को दिव्य प्रेम में बदल सकते हैं और वह पा सकते हैं जिसे हम वास्तव में हमेशा से चाहते थे। अंत में कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि झूठे त्याग की इच्छा से अपने कर्तव्यों को न छोड़े। भले ही वह आत्मसंतुष्ट या विरक्त महसूस करे, एक राजा के रूप में उसे दूसरों के लाभ के लिए काम करना चाहिए। उसे अपने कर्तव्यों को बिना किसी फल की इच्छा के निभाना चाहिए और अपने सभी कार्यों को कृष्ण को समर्पित करते हुए अपने मन को उन पर केंद्रित रखना चाहिए। जब अर्जुन अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने में संघर्ष का उल्लेख करता है, तो कृष्ण उसे सलाह देते हैं कि अपनी इंद्रियों को शुरुआत से ही नियंत्रण में रखे। आध्यात्मिक शक्ति कृष्ण की सेवा से आती है, जैसे पेड़ को जड़ से पानी देना। कृष्ण की सेवा करके हमें शक्ति मिलती है और हम काम सहित जीवन की सभी चुनौतियों को पार कर सकते हैं। इस समझ के साथ हम कर्म योग के तीसरे अध्याय का समापन करते हैं और अध्याय 4 की ओर बढ़ेंगे, जो पारलौकिक ज्ञान पर केंद्रित है। तब तक कृपया इन शिक्षाओं पर मनन करें
और उन्हें अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करें। सुनने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्ण। यदि आपका कोई भाई बंधु परेशानी, चिंतित, जीवन की समस्या से जूझ रहा हो, ये वीडियो उसे जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दे। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखें। जय श्री कृष्ण।